आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमारा सवाल दिया है कि कारण बताइए। ठीक है, 3 सवाल हैं इसमें। पहला सवाल पढ़ते हैं हम लोग कि विद्युत क्षेत्र में गतिमान अल्फा कण का विशेष विशेष नहीं है, ये है विक्षेपण। ठीक है, विक्षेपण दिया हुआ है, आप समझ लीजिए। यहाँ पे कहीं पे ऐसे लिख देता हूँ बी, मतलब विक्षेपण क्या होता है, बीटा कण के विक्षेपण की विपरीत दिशा में होता है। ये बताना है कि अल्फा कण का जो विक्षेपण होता है वो हमारा बीटा कण के विक्षेपण की विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, विक्षेपण है। ठीक है, ये हमें बताना है। तो अब इसका रीजन देखिए, एक प्रयोग द्वारा किया गया था। ठीक है, प्रयोग में ये था कि ये कोई रेडियोटिव पदार्थ है, ऐसे किसी चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, जो कि कागज के तल के लंबवत है। ये चुंबकीय क्षेत्र है जिसे हमने क्रॉस से दिखाया है। चुंबकीय तल जो कागज के तल पे लंबवत है, इसमें दिखाया गया था कि अगर कोई रेडियोटिव पदार्थ है तो उससे जो उत्सर्जित किरणें होती है अल्फा बीटा गामा निकलती हैं। ठीक है, तो कैसे निकलती हैं? गामा किरण होती है, उसमें कोई विक्षेपण नहीं होता, सीधे निकल जाती हैं। ठीक है, ये गामा किरणें हैं, गामा। और जो बीटा कण होता है वो बीटा कण यहाँ से ऐसे विक्षेपण होता है बीटा कण का, और अल्फा कण का जो विक्षेपण होता है वो इस डायरेक्शन में ऐसे होता है। ठीक है, इधर अल्फा है, इधर बीटा कण है। तो यही पूछा गया कि विक्षेपण हमेशा विपरीत दिशा में क्यों होता है। ठीक है, तो इसका कारण ये है कि जो हम इसमें देखा गया कि जो अल्फा कण है वो अल्फा कण वो धनावेशित होते हैं। ठीक है, धनावेशित है। ठीक है, और जो बीटा कण है वो ऋणावेशित कण है। ठीक है, बीटा कण जो है ऋणावेशित होते हैं, ऋणावेशित। ठीक है, ऋणावेशित होते हैं। तो इसी कारण से दोनों अलग अलग इन पे विपरीत दिशा, इनके विपरीत इन पे वो हैं आवेश अलग अलग हैं। तो इसी वजह से जो है अगर रेडियोटिव पदार्थ से निकलते हैं तो एक दाईं तरफ तो एक बाईं तरफ मुड़ जाता है। ठीक है, इसलिए इनका विक्षेपण जो है अलग अलग दिशा में होता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा दूसरा सवाल क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान अल्फा तथा बीटा कणों का मार्ग वृत्ताकार हो जाता है, क्यों? कारण बताना हमें कि इनका मार्ग वृत्ताकार हो जाता है। ठीक है, ये वृत्ताकार लिखा है। ठीक है, इनका देखेंगे कि ये ऐसे मुड़ रहे हैं प्रयोग में कि अल्फा कणों का मार्ग वृत्ताकार हो जाता है। ये पहले पार्ट था, तो सेकेंड पार्ट पे हम आते हैं। ठीक, या बताना है कि हमें इनका मार्ग वृत्ताकार हो जाता है क्यों। रीजन ये है कि अल्फा कण और जो बीटा कण है ये दोनों जो है आवेशित होते हैं। ठीक है, दोनों आवेशित कण है। ठीक है, अभी ऊपर मैंने बताया कि अल्फा पे जो धन आवेश होता है, बीटा पे ऋण आवेश होता है। ठीक है, तो दोनों आवेशित कण है। तो जब कोई आवेश जो आवेशित कण किसी चुंबकीय माध्यम में यानी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत गति करता है, ठीक है, तो क्या होता है उस कण पर कोई बल लगता है, आप जानते हैं। अगर उसके लंबवत गति कर रहा है तो उस पर एक चुंबकीय बल लगेगा। ठीक है, उस पर चुंबकीय बल लगेगा, जिसे किसने बताया था? लॉरेंज ने। तो इसे लॉरेंज बल भी हम कहते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा चुंबकीय क्षेत्र वाले चैप्टर में कि उसे चुंबकीय बल कहते हैं जब कोई कण उसके लंबवत क्षेत्र के लंबवत गति करता है। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा कण की दिशा क्या होती है? जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और गति की दिशा आपस में लंबवत होती है। ठीक है, आपने पढ़ा था ना लॉरेंज बल में, ये दोनों आपस में लंबवत होते हैं। ठीक है, अब ये दोनों आपस में लंबवत होते हैं। ठीक है, जब इस बल के अंतर्गत जो कण की चाल होती है वो तो नियत है। ठीक है, ये चाल तो कण की ये नियत है। अगर ये चाल नियत है तो इस वजह से लेकिन दिशा इसकी क्या हो रही है? हमेशा बदल रही है। बी की दिशा तो बदल रही है हमारी, तो इस वजह से जो बल है सदैव गति की दिशा के लंबवत ही रहता है। ठीक है, तो जो इसका बल है, इसका बल चुंबकीय बल जो है ये हमेशा ही जो है यानी कि चुंबकीय फोर्स एफ अगर डिनोट करें तो ये हमेशा जो है गति की दिशा के हमेशा लंबवत बना रहता है। ठीक है, तो इसी वजह से जो हमें लंबवत है तो लंबवत चलने की कोशिश करेगा, तो इस वजह से जो कण है हमेशा ये दोनों इन पे आवेश हैं। ठीक है, तो ये दोनों कण जो आप हमेशा इनके इसी वजह से जो है कण अल्फा और बीटा जो है क्या करते हैं, ये वृत्ताकार पथ बना लेते हैं। ठीक है, तो इन पे आवेश के कारण जो है अब ठीक है, वृत्ताकार पथ बना लेते हैं। ठीक है, तो इन पे आवेश है तो इनकी गति हमेशा बल के लंबवत होती है, तो ये अपना ऐसे क्या करते हैं, ऐसे वृत्ताकार पथ बना लेते हैं। और इसी तरह आप देखेंगे गामा पर कोई आवेश नहीं होता तो ये सीधे निकल जाता है। ठीक है, अब ये जो इस पे जो बल है, ठीक है, आवश्यक अभिकेंद्र बल है, वो कैसे प्राप्त होता है? लॉरेंज बल से प्राप्त होता है। एफ इक्वल टू एम आर बाई एम आर ओमेगा स्क्वायर, आपने पढ़ा ना अभिकेंद्र बल, वो हमें लॉरेंज बल से प्राप्त होता है। तो इसी वजह से हमारा जो है ये दोनों कण वृत्ताकार पर पथ पर चले जाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा में हमसे क्या पूछा है कि चुंबकीय क्षेत्र में बीटा कण के मार्ग की वक्रता अल्फा कण के मार्ग की वक्रता से अधिक होती है। ठीक है, मतलब बीटा वक्रता मतलब ज़्यादा झुक जाता है बीटा कण, जबकि अल्फा कण कम झुकता है। यहाँ पे मैंने दिखाया भी है।
ठीक है, बीटा कण ज़्यादा झुकता है, अल्फा कण की वक्रता कम होती है। तो ये तीसरा पार्ट हमसे पूछा है कि इसका कारण क्या है कि बीटा कण की वक्रता ज़्यादा होती है। तो इसका रीज़न ये है कि हम जानते हैं कि जो आर है, अगर आप पढ़े होंगे तो आर की घाते 1/3 जो है वो अनुपाती होती है मास के, ठीक है, द्रव्यमान के। यहाँ से कहाँ से आयतन होता है 4/3 नाभिक का 4/3 r³, ठीक है, और आयतन बराबर हो जाएगा हमारा घनत्व इंटू आयतन, द्रव्यमान v बराबर, ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रो बराबर होता है मास अपान v, तो मास बराबर हो जाएगा v इंटू रो, सॉरी, ठीक है, मास बराबर हो जाएगा मास v इंटू रो, मास v इंटू रो, मास बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर घनत्व हमारा कांस्टेंट है, m बराबर, इसको v लिख देता हूँ, ठीक है, m बराबर ये हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से देखेंगे कि r जो है इसके अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर r बढ़ेगा तो m बढ़ेगा। तो हम जानते हैं कि जो बीटा कण होता है, ठीक है, बीटा कण, ठीक है, इसका जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान, बीटा कण का द्रव्यमान जो है अल्फा कण से बहुत कम होता है, ठीक, अल्फा कण से बहुत कम होता है, ठीक है। तो इस वजह से जो है अगर अल्फा कण का द्रव्यमान बीटा कण का कम है तो इस वजह से इसका बीटा कण का त्रिज्या भी कम होगी, ठीक है, बीटा कण की त्रिज्या भी बहुत कम हो जाएगी हमारी अल्फा कण की त्रिज्या से, ठीक है, अल्फा कण की त्रिज्या से, ठीक है। तो त्रिज्या अगर इनकी कम हुई तो इनकी वक्रता कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि जितनी बड़ी त्रिज्या होगी उतनी ही वक्रता से आप वो मुड़ेंगे, ठीक है, बड़ी त्रिज्या होगी बड़ा वक्र बनाएंगे, छोटी त्रिज्या होगी छोटा वक्र बनाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से जो है हमारी बीटा कण जो है उसकी वक्रता जो है क्या होती है, इसमें किसकी वक्रता अधिक है, इसीलिए जो बीटा कण के मार्ग की वक्रता जो है अल्फा कण की मार्ग की वक्रता से अधिक होती है। देखिए ये ज़्यादा ऐसे वक्र घूमेगा बीटा कण, जबकि ये कम वक्रता बनाता है अल्फा कण, ठीक है, ये रीजन इसका है। ओके, कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।